अनेक लोग मिलते हैं कि मटेरा के हैं, रुपईडीहा के हैं, नानपारा के हैं, तो लगता है कि ये तो उस थाना क्षेत्र के हैं। तो अपनत्व तो हो जाता है। अभी हमको 1 साल होने जा रहा है, तो अपनत्व तो जो है यहाँ पे नवाबगंज में लगता है कि अपना घर है। कोई बात रहती है तो हम लोग आपसे शेयर करते हैं, आपकी बात हम लोग अपना शेयर कराते हैं कि इससे क्या है कि जहाँ रहिए वही अपना है। घर हम लोगों का दूसरी जगह है, लेकिन घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई दुख सुख होती है तभी फ़ोन आता है भाई ये हो गया वो हो गया। लेकिन ना हम लोग शामिल हो पाते हैं, ना उनके कार्यक्रम में जा पाते हैं। लेकिन आपके कार्यक्रम में अगर बुलाएंगे तो हम लोग जा लेते हैं, आप लोग हम लोग बुलाते हैं आप लोग आ जाते हैं। तो ये अपनत्व तो हमारा यहाँ नवाबगंज हो गया। तो ये त्यौहार जो होता है, होली का त्यौहार सबसे श्रेष्ठ त्यौहार माना जाता है। इसमें क्या है कि इसमें होलिका दहन पहले आती है। होलिका दहन करने के बाद तो 1 दिन बाद या दूसरे दिन होली का त्यौहार होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बातें होती है कि लोग दारू पी करके मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 लोग बैठ के बहुत तेज़ी से चलते हैं, नशे की हालत में चलते हैं, तो अपना एक्सीडेंट करते हैं। तो उससे अपना तो हानि होती ही है, दूसरे का भी हानि पहुंचाते हैं। पता चला कि वो आदमी जा रहा है पैदल और दारू के नशे में गाड़ी तेज चलाते हुए जा रहा, टक्कर मार दिया, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन चोट उसको भी आ गई। तो ये होली जो मनाई जाए, इसको हम लोग यही अपील करेंगे कि सभी लोग, कोई आदमी नशे की हालत में गाड़ी न चलाए रोड पे। अगर होली खेलना है तो अपने घर पे खेलें किसी भी प्रकार की। और इस समय रमज़ान का त्यौहार भी चल रहा है, तो हम मुसलमान भाइयों से भी अपील करेंगे कि मान लीजिए होली में कोई खेल रहा है और कोई बच्चा किसी के ऊपर गलती से रंग चला जाता है, तो उसमें क्या है कि 2 धर्म के लोग होने के नाते विवाद होने की संभावना रहती है। तो आप लोग खुद होली बहुत कराए हैं। ऐसे ऐसे समय होली हुई है जब एक त्यौहार, हिंदू का त्यौहार और मुसलमान का त्यौहार दोनों एक साथ साथ पड़े। सबको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो है गंगा जमुनी की तहजीब के आधार पर इसको संपन्न कराएं। तो हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि होली को जो है बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक मनाया जाए। पहले होता था कि होलिका दहन से पहले लोग उजड्डई करते थे, किसी का मड़ई उखाड़ लाते थे, किसी का खरपतवार, किसी की लकड़ी खींच के लाते थे, उसको जला देते थे। ये सब चीज़ें गलत है। जो आपको परंपरागत रूप से बताया गया है, परंपरागत रूप से आप निर्वहन करते आए हैं, उसी का पालन करना है। आप ऐसा कोई काम न करें कि जिससे किसी को हानि पहुँचे, किसी के नुकसान पहुँचे और किसी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो आप लोगों से अपील है कि होली बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे सब लोग और संपन्न अपना त्यौहार मनाएंगे। इसमें अब कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। पहले होता था कि कोई दूसरा त्यौहार पड़ जाता था तो ये होता था 2 बजे तक होली होगी, उसके बाद नहीं होगी। ये पूरा दिन फ्री है, आप आराम से होली मनाइए खूब खुशी से। और हम लोग आपके साथ हर चौराहे पे खड़े मिलेंगे आपके साथ। होली हम लोग भी आपके साथ मना करके खेलेंगे। और हम लोगों का होली और आप लोगों की हो तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से होली अपना मना लिए। तो उसी प्रकार से ईद का त्यौहार है। ईद बहुत शांतिपूर्वक त्यौहार है, बहुत अच्छा है। इसमें आदमी शालीनता से अपना नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपना अपने घरों में चले जाते हैं, अपने घर पे अपना पीस कमेटी की मीटिंग में हमारे तहसील की अभी पहुंचने वाले हैं, शायद वो आ भी गए हैं अंदर। आज यहाँ के एसओ साहब, समस्त स्टाफ, क्षेत्र के आए हुए प्रधान साथी, बीडीसी मेंबर, सभी गांव के सम्मानित व्यक्ति, होली कमेटी के सदस्य, पत्रकार बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब कोई त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो या मुस्लिम रहते हैं, चाहे जो त्यौहार आए, इसके पहले भी चाहे होली का त्यौहार हो, नवाबगंज एक ऐसा थाना रहा है जो पूरे जिले में, और तो किसी चीज में नहीं, लेकिन मैं इस चीज में जरूर कह सकता हूं कि शांतिप्रिय थाना रहा है पूरे जिले में। नवाबगंज से ज्यादा शांतिप्रिय थाना कोई नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, हम सभी लोग
एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। चाहे वो होली हो, होली में भी होली खेलने के बाद हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, और ईद के बाद भी जब नमाज हो जाती है उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ गले मिल करके एक दूसरे को, उस तरह हमारे इस पूरे क्षेत्र में रही है कि जो हिंदी मुस्लिम की एकता जो हम लोगों ने बनाए रखा है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, हम प्रधान हैं या उस ग्राम के सम्रांत व्यक्ति हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि प्रशासन तो हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब होली वाले दिन वो उनकी बात न मान करके हमारी आपकी बात को हमारे लोग ज्यादा मानते हैं। तो हमारा आपका ये कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को समझाएं कि कहीं पे किसी ऐसा कोई बात न पैदा हो जिससे हमारे क्षेत्र की, हमारे कस्बे की अशांति पैदा हो, जिससे माहौल खराब हो और उसमें हमारी बदनामी और पूरे थाना क्षेत्र की बदनामी हो। इसके पहले भी हम लोगों ने त्योहार, चाहे वो होली का त्योहार रहा हो, यहाँ पे शुक्रवार के दिन हम लोगों ने होली भी खेला है और नमाज भी अदा किया है। ऐसी इस नवाबगंज की परंपरा रही है कि हम लोग मिल करके एक दूसरे का त्योहार हमेशा मनाते रहे हैं, और इसी आशा और विश्वास के साथ आज आए हुए मैं अपने उप जिलाधिकारी महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय को ये आश्वासन करना चाहता हूं, मैं ग्राम सभा चौगड़वा ग्राम का प्रधान होने के नाते, कि यहाँ पे हमारे पूरे क्षेत्र में जो जैसे चला आ रहा है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे का त्योहार मिलजुल के मनाते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी लोगों से मैं आशा करता हूं और आप लोगों के तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी जो त्योहार है, होली का त्योहार है, आगे रमजान शरीफ इस समय चल रहा है जो पवित्र माह है, तो हम सभी लोग एक दूसरे का त्योहार बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाएंगे। जैसे अभी यशु साहब ने कहा कि अपनी परंपरा का पालन करते हुए अगर कोई विवाद था तो उसको आज के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले हल कर लेना चाहिए। अब अगर किसी का होलिका दहन पे घर पहले से बना हुआ है तो वहां प्रशासन आपको इजाजत ये नहीं देगा कि आप जाकर के वहां होलिका दहन करें, जब वहां 23 साल से होलिका दहन नहीं हो रहा है। अगर आपको, हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो जगह होलिका दहन के नाम से दर्ज है, तो आप उसकी पैरवी करिए, उसको हटवाइए। ये नहीं कि जब होलिका जलाने का समय आए तो हम खड़े हो जाएं कि हम होलिका यहाँ जलाएंगे, वो कतई नहीं, ऐसा कोई विवाद आपस में नहीं होना चाहिए। होली का त्योहार है, हंसी खुशी से मनाएं, हम सब लोग मिलजुल के मिलाएं। पर्व आप कहेंगे रमज़ान महीना और आगामी होली और आगामी ईद के परिप्रेक्ष्य में थाना नानपारा में जो पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, इसमें उपस्थित एडीएम मैम नानपारा, इंस्पेक्टर नवाबगंज एवं थाना नानपारा क्षेत्र से विभिन्न स्थानों से यहाँ पर पधारे हमारे सम्रांत जन और मीडिया के बंधु, जैसा कि आप जानते हैं, बार बार जब भी त्यौहार आते हैं, बार बार आप लोगों को यहाँ मीटिंग में बुलाया जाता है और आप उसमें शिरकत करते हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो नवाबगंज के इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं या फिर यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इतनी संख्या में जो मुझे भीड़ दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो एक नाम मात्र एक मीटिंग जैसी रह गई है, कुछ ही लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, लेकिन आज मैं इतना भीड़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो मीटिंग करते हैं इसी के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जो अब रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें लोग रोज़े से रहते हैं और फिर अपनी जो कार्रवाई है दिन पर दिन करते हैं। नमाज़ों मस्जिद पर वो अपनी नमाज पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं उसको, तरावी पढ़ते हैं। तो मैं बार बार जहाँ जाता हूँ मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जो मस्जिदों में जो हमारे इमाम साहब होते हैं, जब ये तरावी पढ़ी जाती होगी, निश्चित रूप से वहाँ बहुत अच्छी बातें बताई जाती होंगी। तो अगर यहाँ मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे लोग होंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने जो नवयुवक हैं, सीनियर लोग तो हैं ही, जो नवयुवक हैं वो ज़रूर उसमें जाएं और वहाँ की अच्छी तालीम लें। वहाँ अच्छी बातें बताई जाती हैं और जब मस्जिद के अंदर उनको सुनते हैं तो कुछ उनके जहन में भी जाता है और उसका वो सम्मान भी करते हैं। तो कृपया करके वहाँ अधिक से अधिक लोग जाएं। और अब रही बात होली की, होली के लिए इतनी व्यवस्थाएं सब हो रही हैं, आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है।
तो वो इसीलिए बुलाया गया कि हमारा आप लोग सहयोग करें, हम आपके साथ तो हैं ही, हम तो आपका सहयोग करते ही, हमेशा ही हमारी ड्यूटी है, लेकिन आपसे हम अपेक्षा करते हैं इसी बहाने यहाँ बुला करके कि आप लोग सहयोग करें। ये जितने भी हमारे अब त्यौहार आने वाले हैं, शुरुआत हो गई, अब चल ही रहा है, रमज़ान का पवित्र माह चल ही रहा है, शुरू है, अभी होली आएगी, फिर ईद आएगी, फिर और आगे आगे अब त्यौहार शुरू हो गए। और बार बार आपको जब भी त्यौहार आएगा पहले भी बुलाते रहें और हमेशा बुलाते रहेंगे, ये एक प्रक्रिया है। तो मेरा बस ये कहना है कि जो होली का जब त्यौहार आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक जुलूस मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, ये धर्मशाला से निकलकर हनुमान मंदिर, कस्बा नवाबगंज, घंटाघर होते हुए बक्सी गांव रोड, वो नानपारा रोड से पशु अस्पताल तक, ये जो रूट मैंने बताया है इसमें कुछ परिवर्तन है। प्रधान जी हैं बेचेलाल? अच्छा आप ही हैं, अच्छा थैंक यू। तो ये आप ही के उसमें रहेगा, आयोजक आप ही हैं इसके। तो ये बात अभी आप ही बोल रहे थे कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, यहाँ कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया। ये हमारे यहाँ देखिए ये सूची बनी है, 120 होलिका दहन के स्थान हैं और सब पे जो भी कुछ बातें हैं सब नील 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 लिखा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। और मैं बार बार आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही होते रहना चाहिए। कहीं भी एक बार कोई विवाद हो जाता है तो हमेशा के लिए हमारे रजिस्टरों में लिख जाता है, और जब भी मीटिंग होती है तो उसका उच्चारण होता है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं, विगत में जितने विवाद होली पे हुए हैं उनमें सब में बार बार कार्रवाई होती है उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। जो चीज़ पहले से जो गलत लोग हैं किन्हीं भी कारण से रहे हों, वो अगर चिन्हित हो गए हैं तो जब भी कोई त्यौहार आएगा उनको बार बार देखा जाएगा और बार बार उनको पाबंद कराया जाएगा। तो ऐसा कोई काम न करे, अभी तक नहीं है, ऐसे ही हमेशा बना रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं छोटी मोटी बात है तो बेचेलाल प्रधान बैठे हैं, ऐसे और भी यहाँ प्रधान जी लोग होंगे और जनप्रतिनिधि होंगे, उनका ये काम है कि उसको हमारे तक नहीं आने देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ आ गया और हमारे यहाँ लिख गया तो बार बार सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और वो तब तक रहेगा जब तक वो जीवन है उसका। तो कृपया करके ऐसा कोई काम, ये बार बार मीटिंगें चल रही ना, अभी मटेरा में भी थी तो वहाँ तो नहीं जा पाए, अब यहाँ आ गए और अभी फिर वहाँ जाना है, कल नानपारा में था। तो हम लोग आप लोगों से सहयोग हमेशा चाहते हैं और बगैर आपके सहयोग के ये नहीं चलता है। तो ऐसा काम मत करिए कि ये इन रजिस्टरों में आप में तो है ही नहीं, कोई नहीं चाहता, वेरिफिकेशन सभी कराते हैं, तो कृपया करके ये नौबत ना आने दें। छोटे मोटे मामले अगर ऐसे होते हैं तो वहाँ के जो प्रधान लोग हैं या वहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो भी आप जिस पर विश्वास करते हैं, उनके बीच में बैठ के उसको समाप्त करना चाहिए। अब मैं कहना चाहूँगा कि जो होली के त्यौहार पे लोगों का ये मानना होता है, इसे वाला जो मामला है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो होली के दिन ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं भी मानते हैं, तो मेरा एक कहना है, अरे ये सब यहाँ से आए तो कृपया करके अब जागरूक लोग हो गए हैं और जागरूक किया जा रहा है, तो उनका जो है पालन करना चाहिए आपको। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक शराब के नशे वाली, एक जो है मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ स्पीड में चलाने वाली, क्योंकि जब थोड़ा सा लगा लेता आदमी तो स्वतः ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसको नियंत्रित करना है, हमको नियंत्रण में लाना है, यही बात मुझे कहनी है। अब इसके बाद मैं आप लोगों से ये चाहूँगा, ये तो हो गया, प्रधान जी बेचेलाल जी बैठे हैं, ये जुलूस शोभा यात्रा आपकी हो गई, और कहीं किसी गांव में कोई मजरे में कहीं कोई और कोई प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसको आपको हमें बताना बहुत आवश्यक और हमें जानना भी जरूरी है। कहीं ऐसी होली होती हो जैसे हमारे वहाँ वृंदावन और उधर लठमार होली होती है, या कोई विशेष प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसा कोई प्रोग्राम आपके क्षेत्र में कहीं पे है? तो सारा प्रोग्राम मुझे लग रहा है एक ही हो गया है। एक तो होलिका दहन होने के बाद जो रंग वाला दिन होता है वही है। एक मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इसका भी एक टाइम होता है, वैसे निर्धारित हमारे यहाँ 2 बजे या 2:30 बजे तक ही रहता है इसका। तो मैं कह रहा हूँ इसी को आप लोगों को मानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तो समाप्ति ही हो जाना चाहिए। और इतनी एनर्जी मुझे नहीं लगता है नए बच्चों में जो पूरे दिन हो जाए। हाँ, तो 2 बजे तक का इसको रखा जाए, और आप लोग जितने भी सीनियर लोग हैं इसका पालन अपने अपने ग्राम पंचायत में, अपने अपने गाँव में, मोहल्लों में कराएं। ठीक है, लड़कों को समझाएं, उनकी मीटिंग करें और अच्छे से इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं। तो जब कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं है,
और भविष्य में आपने पूरी इसकी गारंटी भी दे दी है, वो हमें ज़रूरी भी है लेना, और आपने दे दी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा है कि ना कभी कुछ हुआ है ना हम होने देंगे, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकता। और एक चीज़ और मैं कह रहा था, लेकिन इसके लिए हमारे विभाग है, ये जो हमारे यहाँ तो प्रचलन आपके यहाँ है गुजिया बीडीसी मेंबर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज पीस कमेटी की बैठक में अपना बहुमूल्य समय दिया है। उद्देश्य हम लोग का यही है, पीस कमेटी की जब बैठक होती है तो हम आपस में जो संवाद है वो बना रहे। कहीं किसी प्रकार की कोई साफ सफाई की हो, कहीं ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहाँ बिजली के, तो ये बैठक करने का उद्देश्य यही होता है कि जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र में वो सब आप हमें बता सकें, उन सबको हम नोट करें, संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि वो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं। अब आगामी हमारा होली का त्यौहार है ही, साथ में हमारा रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग अपने अपने त्योहारों में व्यस्त हैं। त्यौहार का उद्देश्य क्या है? त्यौहार का उद्देश्य ये है कि हर्षोल्लास से अपने मन को प्रसन्न करें, सामने वाले को प्रसन्न करें, सबको प्रसन्न करें। तो ये प्रसन्नता मातम में ना बदले, इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी पॉइंट खुद अपनाने होंगे। सेफ्टी पॉइंट क्या है? सेफ्टी पॉइंट यही है, देखिए होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है, तो रंग एक वो इतने मस्त ना हो जाए कि वो भूल जाए कि सामने वाला चाह रहा है कि उसके कपड़े गंदे ना हो, उसका त्यौहार है, उसके त्यौहार में हम बाधा उत्पन्न करें। तो उद्देश्य यही है कि हम सभी लोग इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। आप लोग सभी सम्मानित संग्राम प्रेमी हैं, आपके क्षेत्र में जो नव युवक हैं उनको सूचित करें, उनको बताएं कि जब हम त्यौहार मनाने निकलते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उसे खुशी से मनाएं। किसी को अनावश्यक परेशान करके, इरिटेट करके त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। इस समय हमारी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हमारा कल का भविष्य है। अगर हम अनावश्यक चीज़ें साउंड करके, शोर शराबा करके उन्हें डिस्टर्ब करेंगे उनकी पढ़ाई को, तो वो भी हमारे लिए गलत होगा। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है, क्योंकि पिछला इतिहास हो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। नवाबगंज क्षेत्र से कभी भी अनावश्यक पाबंद वाली कार्रवाई नहीं होती, इसके लिए मैंने बधाई दूंगी, आपको भी बधाई दूंगी कि यहाँ पे कोई विवाद होता ही नहीं है। आप लोग हमेशा से अच्छे से त्यौहार अनावश्यक हमें भी कलम ना चलानी पड़े, आप लोग को भी अनावश्यक तहसील में ना आना पड़े, यही हम चाहते हैं। और त्योहारों में जो क्योंकि यहाँ तो एक ही जुलूस है, तो इन सब के साथ एक ही क्षेत्र में आप लोग ध्यान रखें कि रूट हमारा जो निश्चित है, जो परंपरागत है, उसी रूट से निकले। रूट में अगर कोई समस्याएं हैं सफाई व्यवस्था को लेके, बिजली की व्यवस्था को लेके, तो वो आप हमें अवगत करा दें, हम संबंधित विभाग से कह भी देंगे कि वो आगे सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ले। हम लोग का उद्देश्य यही है कि पुलिस और प्रशासन आपकी सेवा के लिए यहाँ पे उपस्थित है, आप पूरी तरीके से मुस्तैद है कि आप लोग सुरक्षित और सकुशल त्यौहार मनाएं। खुशी से ये त्यौहार बनना है। अपने नवयुवकों को मैं ये उनसे अपेक्षा करूँगी कि जो रोज़ाना करते हैं वो संयमित रह के करें। जैसा कि सीओ साहब ने अपनी वाणी में बता दिया कि हम चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को क्वालिटेटिव हम वो रखें, तो उससे हमें भी कोई नुकसान नहीं हो और आपको भी नुकसान ना हो। अनावश्यक हम पेपर की हेडलाइन बने, ये आप भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे। जैसा कि नवाबगंज की क्षेत्र की हमेशा की परंपरा रही है कि हम दोनों त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते आए हैं, पहले भी और आज भी, तो भविष्य में भी ऐसे ही अच्छे से त्यौहार मनाएं, यही एक कामना है हमारी आप सबसे। और किसी को कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसको दे दें। अब हमारे जनपद में यूपी में ये व्यवस्था हो गई है, हर थाने में एक साइबर सेल का गठन किया गया है, तो वो कर्मचारी उस पर नियुक्त बताएं
और या फिर पुलिस को जल्दी से जल्दी बता दें। जब तक अगर आपका पैसा नहीं निकला तो पुलिस उसको फ्रीज करा देती है, आपका पैसा बच जाता है और फिर वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन आपने टाइम लगा दिया, देर हो गई और उसने निकाल लिया पैसा, तो बात खत्म हो गई। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये एक गैंग होता है, बहुत बड़े स्तर का गैंग होता है, और वो ऐसे गांव के जो सीधे सच्चे लोग होते हैं उनको एक मोहरा बनाते हैं। वो कहते हैं कि एक खाता हमको खुलवा के दे दीजिए, हम आपको 25,000 रुपये दे रहे हैं, केवल खाता खोल लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं जाना है, और समय समय पर हम आपको जो है इसमें पैसा आएगा तो आपको कमीशन देते रहेंगे। आदमी लालच में आ जाता है, वो जैसे ही वो खाता खुलवाएगा उसका सारा कुछ, उसका सिम अपने पास ले लेगा, उसका बैंक अकाउंट तो है ही उसके पास, पासबुक आपकी ले लेगा, और जो उसका ATM मिलता है वो भी ले लेगा, और जब पास बनेगा तो उसी मोबाइल नंबर उसको सिम को डालेगा और उसी से वो करता रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा।